हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से रेवेन्यू। कॉस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा बाबू। मान के चलो, आप कह सकते हो वन ऑफ द टिपिकल चैप्टर है ये। ठीक है जी। इतनी सारे रिलेशन सोचना, शेड्यूल रिमेम्बर रखना, उनके कर्व, तो भैया देखो दिक्कत वाला तो है चैप्टर। पर बाबू जिन्होंने रेगुलरली अटेंड किया आप ये भी मानोगे कि हो भी गया। ऐसा भी नहीं है कि कुछ छोटा है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इतना टिपिकल रहा है। आप आए हो तो बेटा मैंने भी पूरी जान लगाई है, चैप्टर को आसान से आसान बनाने की भी कोशिश की। बेटा आज खत्म कर रहे हैं। ऑल्दो करानी मुझे दो रिलेशन थी, एक बेटा टीसी टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की, टीसी और एमसी की, और एक टीवीसी और एमसी की रिलेशन है। बेटा ये एक लाइन के रिलेशन दे रखे हैं बुक में, कुछ है नहीं खास, तो मैंने ये तो प्रिंट ही नहीं करी नोट्स, बस यही प्रिंट करिए। जैसे ये टॉपिक कराऊंगा चैप्टर खत्म, बस न्यूमेरिकल बचते हैं मेरे पास 16। ठीक है जी, जिसमें से बेटा 7-8 न्यूमेरिकल एक एक लाइन के हैं जो सबसे जल्दी हो जाएंगे। तो बेटा पहले ये रिलेशन करेंगे, फिर वो 7-8 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर बच्चे में बड़े न्यूमेरिकल करने शुरू करेंगे। ठीक है जी, आई होप अब टाइमली हम छुट्टी करके चले जाएंगे घर। ठीक है जी, सिर्फ अब ध्यान ये रखना बेटा, अब कल से छुट्टी ना हो जाए। कल से एक नया चैप्टर शुरुआत है। अब देखो, अब पिटाई के पात्र बन जाओगे आप इसके बाद। इसके बाद कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। अब तो मैं बिल्कुल पिटाई कर दूंगा, अति हो गई बस। चलो जी बेटा, पीसी और एमसी की रिलेशन पढ़ रहे हैं, सब सामने देखेंगे मेन तरफ ताकि मैं फटाफट से फिनिश कर सकूं। बेटा टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। बेटा टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, यानी कि वाई एक्सिस से शुरू होगी। बेटा ये इनवर्स एस शेप्ड कर्व है, कुछ याद हो तो। ठीक है जी, अगर मिरर इमेज देखो, मिरर में देखो तो एस बनता है, ऐसा ही है कुछ बेटा। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये बेटा यू शेप्ड कर्व है। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है थोड़ा सा समझना बेटा। टोटल कॉस्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये देखो, ये डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रही है, बढ़ तो रही है पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, घूम कर जा रही है। ये होती बढ़ना, तो घूम कर जा रही है, इनिशियली डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रही है, फिर कहीं कांस्टेंट है, ये देखो कांस्टेंट जैसी चीज, और फिर बेटा इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रही है ना, ऐसे ही है, याद होगा बात बेटा। जब तक ये डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ती है ना, तब तक मार्जिनल कॉस्ट ये देखो गिरती रहती है। जब तक ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है, याद रखना डिक्रीजिंग रेट ये भी डिक्रीज होता है। जब ये कांस्टेंट रेट पे आती है, ये लगभग मिनिमम होता है, और उसके बाद जब ये इंक्रीज होता है तो बेटा ये भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। भाई आफ्टर ऑल टीसी का एक फॉर्मूला ये भी तो है, सिग्मा एमसी। अगर ये इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा तो कैसे हो सकता है ये इंक्रीजिंग रेट पर ना बढ़े, और अगर ये डिक्रीजिंग रेट पर है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी डिक्रीजिंग है। बस इतना सा रिलेशन है 3 पॉइंट का। when TC rises at a decreasing rate, MC also falls. Then TC rises with a constant rate, MC at its minimum point. Then TC rising at a increasing rate, MC also rises. खत्म, 3 पॉइंट की रिलेशन। ठीक है जी बाबू, ये 3 पॉइंट की रिलेशन फटाफट से कंफर्म कर दो। मैंने वैसे 4 पॉइंट में लिखा, लेकिन फर्स्ट पॉइंट का वैसे रिलेशन से कोई खास वास्ता नहीं है, पढ़ना एक बार चारों पॉइंट पढ़ दो। थक गया मैं क्या क्या। असल में हम बेशरम भी इतने हैं भाई साहब, उठ के भी आएंगे, एक वीडियो भी नहीं देख के आएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं सर। कर्व भी प्लॉटेड है, इसके बाद नोट्स हो जाते हैं खत्म।
मैंने 15 तक बेटा एग्जाम्पल कल ही करा दिए, होमवर्क दे दिए थे जो नहीं हुए थे। बेटा किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ ही सकता है, लेकिन मैं जो अभी कराना चाहता हूं क्वेश्चन बेटा 25 से लेकर 31 तक ये क्वेश्चन है 7, ये 7 ही मिनट के क्वेश्चन है। एक मिनट का एक क्वेश्चन भी ज्यादा है बेटा। फटाफट से बेटा आप 25 स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। आप एक काम करना 25, 26, 27, 28 सारे 31 तक पहले कर दो, एक ही साथ प्रॉब्लम होगी। अगर आपको लगता है 25 नहीं हो रहा तो छोड़कर आगे बढ़, 31 तक मैं इकट्ठे प्रॉब्लम ले रहा हूं, जल्दी से करना, स्पीड बढ़ाता। बेटा पहले इलस्ट्रेशन नंबर 25 ही करा देता हूं, सुनो जी। बाबू कहता है नंबर ऑफ वर्कर मेरे को कैलकुलेट करने हैं वीकली टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। बाबू नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड दे रखे हैं 50। कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड पर वीक, एक वीक में कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है 100। कहते हैं वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर 200, देन वीकली रेंट ऑफ शेड 400 रुपए, रॉ मटेरियल यूज्ड 1600, देन पावर 300। बेटा एक बात बताओ, मेरा ख्याल एग्जाम्पल मुझसे भी सुन रखे हैं, चाहे लेबर हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे पावर हो, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है, चाहे सोच लो इनके बारे में। अच्छा एक बात बताओ बाबू, लेबर को मैंने बुलाया पर यूनिट वेजेस देता हूं, 2 यूनिट काम कराऊंगा तो 2 की दूंगा, 4 यूनिट काम कराऊंगा तो 4 की दूंगा, 6 यूनिट कराऊंगा तो 6 की दूंगा। वेरिएबल कॉस्ट है, वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट बदलने के साथ बदल रही है। सेम रॉ मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल मान लो 10,000 का, बाबू अगर एक फिनिश गुड्स बनाऊंगा तो एक ही लगेगा रॉ मटेरियल, 2 बनाऊंगा तो 2 लगेंगे, 3 बनाऊंगा तो 3 लगेंगे। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट बढ़ रही है, वेरिएबल है। सेम बात पावर की है। बाबू बिजली है, अगर मैं कहूं मशीन से एक ही आउटपुट बनाए बाकी मशीन बंद कर दी, बिजली का बिल थोड़ी आने लगेगा फिर। और मैं कहूं 2 बनाए तो जितनी बिजली फूकी उस हिसाब से बढ़ रहा है, 3 बनाए और बिजली फूकी, 4 बनाए और बिजली फूकी। तो भैया जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल ज्यादा आ रहा है। सब तीनों वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, रही बात रेंट की, सर फिक्स कॉस्ट है। क्या होती है फिक्स कॉस्ट? विच इज फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। बेटा शेड लिया हुआ है आपने रेंट पर, अंदर चाहे 1 यूनिट बनाओ चाहे 2 बनाओ चाहे ना बनाओ, रेंट तो देना पड़ेगा ना, अगर रेंट पर ले ली जगह तो फिक्स कॉस्ट है। अब बाबू बचा ही क्या था, वर्कर लगाए हैं 50, हर एक को 200 रुपए हफ्ता वेजेस देते हो, यानी कि 10,000 रुपए की तो ये कॉस्ट वेरिएबल है। बेटा रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, रॉ मटेरियल लग रहा है 1,600 रुपए का, पावर कितनी लग रही है 300 रुपए की, 11,900 रुपए ये मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इज 400। अब भैया उसने टोटल कॉस्ट पूछी, दोनों का टोटल 12,300। उसने क्या पूछा, एबीसी पूछा। एबीसी का फॉर्मूला क्या है, टीवीसी अपॉन क्यू। टीवीसी ये रहा 11,900 और बेटा क्यू पता ही है मुझे, टोटल आउटपुट एक हफ्ते में कितने बन रहे हैं 100, 119 रुपए। ठीक है जी, इजी वन, ऐसा कुछ मुश्किल था नहीं जितना आप बना देते हो चीजों को वैसे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब सर 26 से 31 स्पीड बढ़ाना, प्रॉब्लम लायक कोई चीज नहीं है इसमें। 27 से 31 कोशिश करना नहीं आए, स्पीड बढ़ा के फटाफट से 31 तक करके दो। अब 31 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये श्योर हो गया। 21 से लेकर 25 करा था ना अभी मैंने, 24 तक 4 ही बचते हैं ना, 21, 22, 23, 24, 4 करोड़ जा सकते। ठीक है जी, बाकी 5 होमवर्क है, 21, 22, 23, 24, जिसमें 24 हद से ज्यादा टुच्चा है नहीं, तीनों ही टुच्चे हैं भाई, कुछ है ही नहीं। फटाफट से करो और उसके बाद जा सकते हो, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं है प्यारे बच्चों, बाय।